नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस को लेकर है। वर्तमान में इस सेक्शन को बदलकर बीएनएस के सेक्शन 144 में कर दिया गया है। ये फैसला हाई कोर्ट का बहुत ही यूजफुल है पति और पत्नी दोनों के लिए। संबंधित मामले में पति पत्नी का आपसी मतभेद और विवाद के चलते एक तरफा तलाक हो गया था। लोअर कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश नहीं हुआ था। मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बदलते हुए बहुत ही एक तर्कपूर्ण फैसला दिया है, जो कि पत्नी के हक में है और पतियों के लिए ये बहुत ही टेंशन देने वाला जजमेंट। डिटेल में जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का विवाद था और कब ये जजमेंट आया है, जजमेंट का नाम क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में जो भी लीगल जानकारी या जजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मैं डालूं अपने चैनल के माध्यम से, वो आप लोगों को मिल सके और आपको घर बैठे इस तरह की यूजफुल जानकारियां मिलती रहें। इस मामले में विवाह के कुछ समय पश्चात पति पत्नी के बीच में मतभेद, मनमुटाव और विवाद शुरू हो गया। उसके बाद पत्नी मायके चली गई रहने, अपने पति से अलग रहने लगी। पति के बुलाने पर भी पत्नी वापस नहीं आई रहने और अलग रहते हुए पत्नी ने पति और उसके परिवार एवं रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करा दिया, जिसमें मेंटल क्रूरल्टी, दहेज की मांग के साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस दर्ज कराया गया था। उसके कुछ समय बाद पत्नी ने मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर दिया 125 सीआरपीसी में, क्योंकि इस मामले में पति ने प्रयास किया था घर बसाने का, पत्नी को वापस लाने का और उसके साथ रहने का, लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया था साथ रहने से। और इसी बीच में पत्नी ने एक तरफा तलाक फाइल करके अपने हक में फैसला भी ले लिया था, यानी डाइवोर्स भी हो गया था पत्नी का। उसके बाद उसने मेंटेनेंस की मांग की। 2012 में पत्नी को तलाक मिला था एक तरफा और 2014 में पत्नी द्वारा मेंटेनेंस की मांग की गई। लोअर कोर्ट ने माना कि पति साथ रहना चाहता है, घर बसाना चाहता है, पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया है। जैसा कि 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 में ये प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बेवजह पति से अलग रहती है, साथ रहने से इनकार कर देती है, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। पति ने यही तर्क दिया फैमिली कोर्ट में कि पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है, साथ रहना नहीं चाहती, बेवजह अलग रह रही है और मैंने घर लाने के, साथ रखने के सारे प्रयास किए, इसने आने से मना कर दिया। फैमिली कोर्ट ने माना कि अगर पत्नी बेवजह अलग रह रही है, साथ रहने से इनकार कर रही है, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इसीलिए पत्नी की मेंटेनेंस की याचिका जो थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, पत्नी अपील में जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने सभी तर्क तथ्यों को देखते हुए ये फैसला सुनाया कि पत्नी के पास वजह थी पति से अलग रहने की, इसीलिए वो साथ नहीं रहना चाहती थी। क्योंकि ऐसी महिला जिसे प्रताड़ित किया जा रहा हो, जिसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, दहेज की मांग की जा रही हो, मानसिक क्रूरता हुई हो उसके साथ, वो पति के साथ रहना नहीं चाहेगी। यही वजह थी जिससे पत्नी ने ससुराल में रहने से इनकार कर दिया था। और इस बात को लोअर कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने इग्नोर किया। इस बात को ध्यान में रखे बिना ही मेंटेनेंस की जो मांग थी उसे परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जबकि कानून में यह प्रावधान है कि अगर महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसे तंग किया जा रहा है और इस वजह से वो ससुराल से अलग रह रही है, तो उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है। संबंधित मामले में इसी तरह का मामला था। यही तर्क पत्नी ने हाई कोर्ट में दिया कि मेरे
ससुराल जाकर ना रहने के पीछे जो वजह थी वो यही थी कि मेरे साथ हिंसा, अपराध, प्रताड़ना हुई थी और इस बात को मैंने कोर्ट में उठाया था। क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। बेशक मेरा तलाक हो गया है, लेकिन तलाक के बाद भी महिला अपने पति से भरण पोषण ले सकती है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। ये भी कानून में ही प्रावधान है। इस मामले में महिला ने दूसरी शादी की नहीं थी, अलग रह रही थी और अलग रहने का पर्याप्त ग्राउंड था महिला के पास। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट का जो ये फैसला है वो गलत है, बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि महिला के पास अलग रहने का पर्याप्त ग्राउंड था। इस वजह से वो अलग रह रही है। कोई प्रताड़ना, हिंसा और अपराध झेलने के लिए अपने ससुराल में वापस आकर रहेगा थोड़े। जब उस महिला ने घर छोड़ते ही या कुछ समय बाद इस तरह के आरोप ससुराल वालों पे लगाए हैं तो जाहिर है उसके पास पर्याप्त वजह है अपने ससुराल वालों से अलग रहने की, और ये महिला भरण पोषण पाने की हकदार है। लोअर कोर्ट का जो आदेश है, परिवार न्यायालय का जो आदेश है, वो उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने इसलिए लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए 5,000 रुपए प्रति माह उस महिला को देने का आदेश दिया। तो इस तरह का ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल है। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जजमेंट का नाम आपको वीडियो के स्क्रीन से मिल जाएगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी तरह का कोई सवाल है या कोई अन्य जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप मुझसे, या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा, वीडियो अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।